वो पुलिस में था और फिर उसके घर वाले उसकी शादी एक अच्छी लड़की सुंदर ढूंढ ढांढ के कराते हैं और मानो उनका परिवार बहुत ही अच्छा चल रहा था। तभी उस पुलिस वाले की साली उसके घर आती छुट्टी बिताने के लिए, और जो कि वह भी टिकटॉकर थी और बहुत ही खूबसूरत थी। तभी वह साली अपने जीजा को दिल दे बैठती है। अब दोनों का प्यार परवान चढ़ ही रहा था और जब दोनों जीजा साली एक बिस्तर पर पहुंचते हैं तभी अचानक उसकी पत्नी आकर देखती है कि जीजा साले संबंध बनाने जा रहे हैं। तभी पत्नी एक ऐसा कदम वहां पर उठाती है कि वह अपने मायके अपनी बहन को लेकर चली जाती है और कोर्ट में तलाक का केस डाल देती है। तभी एक दिन वह पुलिस वाला अपनी ड्यूटी करने के लिए जा रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है, जिसके बाद वह अपने घर से 136 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है और जो कि 2 दिन तक वह अपने घर नहीं लौटा था। जब इसकी जानकारी घर वालों को होती है तो वह नज़दीकी पुलिस थाने जाते हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो पुलिस वाले उस युवक को ढूंढने के लिए 110 दिनों का समय लग गया और वह उनका बेटा एक निकला किले के अंदर से। आखिर उसके साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम किसने दिया और आखिर वह किससे मिलने के लिए गया था, यह बहुत ही रहस्यमय कहानी है। आप कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएँ। यह सच्ची घटना चालू होती है राजस्थान का एक ज़िला है बूंदी और उसी के अंतर्गत एक थाना आता है जो कि बूंदी थाना। मैं बात कर रहा हूँ 28 अगस्त 2019। वहीं पर एक युवक रहने वाला जिसका नाम अभिषेक शर्मा, जो कि अपनी माता और एक बहन के साथ रहता था। जो इसके पिता थे, कुछ साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया था। तभी वह 28 अगस्त की शाम 7 बजे, जिसकी ड्यूटी पुलिस लाइन बूंदी में तैनात था, वह घर से 7 बजे निकलता है ड्यूटी के लिए और अपनी माँ बहन से कहता है कि आप लोग खाना खाकर सो जाइएगा, मैं सुबह 7 बजे घर आ जाऊँगा। तभी अभिषेक शर्मा अपनी बाइक स्टार्ट करता है, निकलता है ड्यूटी के लिए। अब सुबह के 8 बज चुके थे, अभिषेक शर्मा अभी लौटकर घर नहीं आया था। जो उसकी माँ बहन, उन्होंने सोचा क्यों ना भैया कहीं किसी से मिलने के लिए रुक गए हों, क्या पता थोड़ी देर बाद आ जाए। अब दोपहर बीती, दोपहर के बाद शाम हो गए और बहन इस बीच लगातार अपने भाई को फ़ोन मिला रही थी। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी बहन ने जो उसके साथ में काम करने वाले दोस्त थे उनसे फ़ोन मिला कर पूछा कि भैया अभी तक घर नहीं आए, क्या उनकी डबल शिफ्ट तो नहीं लग गई है। तभी जो अभिषेक शर्मा का जो दोस्त थे उन्होंने बताया कि अभिषेक शर्मा रात से ही ड्यूटी पर नहीं है और वह पता नहीं अचानक कहाँ गए, और मैंने भी फ़ोन मिलाने का प्रयास किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। हम लोगों ने ये सोचा क्या पता ऐसा तो नहीं मेडिकल लीव इमरजेंसी ले ली हो, इसीलिए वह नहीं आया हो। अब जो माँ बहन बहुत परेशान हो जाती है। उसके बाद वह दोनों जाती हैं बूंदी थाने और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं और पूरा वाक़या बताती हैं कि 28 अगस्त की शाम को 7 बजे मेरा बेटा ड्यूटी के लिए निकला और अभी तक वह घर लौटकर नहीं आया। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा अहम सवाल यह था कि आखिर एक पुलिस वाला कहाँ गायब हो गया है। अब पुलिस वाले उसकी माँ बहन के जो था जिन्होंने FIR दर्ज कराई थी, अब कार्रवाई में जुटते हैं और तलाशी करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका बेटा कहाँ गया। अब जो अभिषेक शर्मा का मोबाइल नंबर मांगा जाता है और उसकी लास्ट लोकेशन खंगाली जाती है तो पता चलता है अभिषेक शर्मा की लास्ट लोकेशन जो कि 136 किलोमीटर दूर, जो कि सीधी सवाई माधोपुर बावली कस्बे के पास है, जो कि रात के 12:30 बजे तक मोबाइल वहां ऑन था, उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। अब पुलिस वाले इस जगह के बारे में जो अभिषेक शर्मा की माँ थी, बहन थी, इसे पूछते हैं क्या आपका वहाँ पर कोई जानने वाला रहता है, ऐसा तो नहीं अभिषेक शर्मा वहाँ पर किसी से मिलने गया हो। तभी अभिषेक शर्मा की माँ कहती है वहाँ तो उसकी पत्नी का घर है जहाँ से अभिषेक शर्मा की शादी हुई थी और अब उसका जाने का वहाँ कोई सवाल ही नहीं। पुलिस वाले कहते हैं ऐसा क्यों। तभी अभिषेक शर्मा की माँ कहती है कि उन लोगों का तलाक कोर्ट में चल रहा है, इसी कारण से वह वहाँ क्या करने जाएगा। अब पुलिस वालों को लगा ऐसा तो नहीं पत्नी ने हमला करने के लिए या उसको मारने के लिए वहाँ बुलाया है। तभी एक टीम पहुँचती है जो सवाई माधोपुर जो ज़िला था वहाँ पहुँचती है और जो उसकी दिव्या
जिसका नाम दिव्या। उससे पास पुलिस वाले पहुंचते हैं, उससे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारा जो अभिषेक शर्मा पति है वह आखिर कहाँ है। तभी दिव्या कहती है कि सर उसके बारे में मुझसे बात मत ही करिए तो अच्छा है। पुलिस वाले कहते हैं ऐसा क्या बात है। तो कहते हैं वो दिव्या कि वह बहुत ही नीच किस्म का आदमी है, उसने मेरी बहन पे ही गंदी नियत रखी है और उसके साथ बहुत ही गलत किया। अब पुलिस वाले पूरी वजह उससे पूछते हैं तो वह काफ़ी हैरान कर देने की वजह बताती है। तभी दिव्या बताती है कि हमारी कुछ साल पहले शादी हुई थी, हम पति पत्नी और जो मेरी नंद थी और मेरी जो सास थे, हम लोग सही साथ खुशहाल परिवार में रह रहे थे। तभी जो मेरी ममेरी बहन है जिसका नाम है श्यामा, वह मुझसे एक दिन कहती है कि दीदी मैं तुम्हारे पास कुछ दिन के लिए रहना चाहती हूँ, और जो कि उसकी स्कूल की छुट्टी थी। तभी मैं अपने घर बूंदी उसको बुलाती हूँ रहने के लिए। वह 20 से 25 दिन वहाँ पर रहती है। तभी जो मेरे आदमी थे, पति थे अभिषेक शर्मा, उनकी नीयत उस लड़की के प्रति डोल जाती है। वह उसके साथ रिलेशन बनाना चाह रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे। तभी एक दिन वह दोनों अचानक संबंध बना रहे थे और मैं अचानक पहुंची, मुझे वहाँ बहुत बुरा लगा। तभी मैं अपनी बहन को लेकर अपने घर चली आई, और जब मैंने अपनी बहन से उनके संबंध के बारे में पूछा तो मेरी बहन जो कि श्यामा ने बताया कि जीजा इस बात का रौब झाड़ते हैं कि मैं पुलिस में हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बहन को मार दूँगा और तुमको भी परेशान करके रख दूँगा, और जो मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाया हूँ इसकी मैं वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, जिसके बाद तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अब मैं दीदी करती तो क्या करती। तभी दिव्या ने कहा साहब अब बताइए मैं उसके साथ क्यों रहूं, इसीलिए मैं यहाँ चली आऊँ। अब पुलिस वाले जो अभिषेक शर्मा की लास्ट लोकेशन देखते हैं और तभी दिव्या का मोबाइल की लास्ट लोकेशन खंगालते हैं, जो कि अभिषेक शर्मा का लास्ट लोकेशन जो कि एक वहाँ किला था जिसका नाम था विजयगढ़, वहाँ की थी, और जो दिव्या की लास्ट लोकेशन थी वह उसके घर की थी। अब तभी पुलिस वाले जो श्यामा जो कि उसकी मेमोरी से साली थी उसके पास जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारी तो कोई बात नहीं हुई है विजय शर्मा से। तभी वह जो श्यामा उसकी साली थी वह थोड़ा बहुत बताती है। फिर उसके बाद पुलिस वाले उसकी लास्ट लोकेशन पता करते हैं कि श्यामा की 28 तारीख की रात की लास्ट लोकेशन कहाँ थी। तो जो लास्ट लोकेशन श्यामा की थी वह विजयगढ़ किले की ही थी। अब पुलिस वालों को पूरा शक हो चुका था कि कहीं ना कहीं इस साली का हाथ ज़रूर है। अब पुलिस वाले उसका मोबाइल नंबर खंगालते हैं और जब कॉल डिटेल खंगालते हैं तो उसमें एक नंबर पे सबसे ज़्यादा बात हुई थी। जो नंबर था वह था नावेद का। अब पुलिस वाले श्यामा से पूछते हैं वह नावेद कौन है, तो वह बताती यह मेरी प्रेमी है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। अब पुलिस वाले नावेद को भी उठाते हैं और इधर श्यामा को भी उठाते हैं। अब पूछते हैं कि तुमने अपने जीजा को क्यों मारा। पहले तो श्यामा भी इधर उधर की बातें करते तो पुलिस वाले कहते हैं कि 28 तारीख की रात के 12 बजे नावेद और तुम्हारी भी लास्ट लोकेशन विजयगढ़ किले की है, आखिर तुम लोग इतनी रात में क्या कर रहे थे। जब पुलिस वाले सख्ती से पेश आते हैं तो नावेद एक सच ऐसा बताता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तभी नावेद कहता है जो मेरी प्रेमिका जिसका नाम श्यामा है वह अपने जीजा के वहाँ गई थी घूमने के लिए, और तभी उसके जीजा ने उसके साथ ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जिसके बाद वह मुंह दिखाने कहीं लायक नहीं थी, और जिसके बाद उसकी बहन की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसका भी तलाक हो गया। तभी श्यामा ने सोचा क्यों ना अपने जीजा से बदला लिया जाए और जिससे वह भी छुटकारा पा जाए। 28 अगस्त के करीब 9 बजे जो श्यामा थी एक दूसरे नंबर से फ़ोन करती है अभिषेक शर्मा को और कहती है कि आज मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है, तुम मेरे पास क्या मिलने आ सकते हो। क्योंकि जो श्यामा थी वह भी सवाई माधोपुर की रहने वाली थी, और जो अभिषेक शर्मा जो कि ड्यूटी के बहाने घर से निकला था वह सीधे रुख करता है अपने घर से 136 किलोमीटर दूर का सवाई माधोपुर का, और वहीं पर जो एक किला था विजयगढ़ वहीं दोनों पहुंचते हैं। जो श्यामा थी और जो अभिषेक शर्मा थे पहले तो यह एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर या लंच करते हैं। उसके बाद तभी श्यामा कहती है कि चलो एक जो विजयगढ़ का किला बहुत खूबसूरत है वहाँ हम लोग चलकर बातचीत करेंगे, और तभी दोनों वहाँ बैठे थे। तभी अचानक नावेद की वहाँ एंट्री होती है, और जब अभिषेक शर्मा पूछता है यह कौन है तो श्यामा कहती है यह भी मेरा दोस्त है, मुझे तुमको इससे भी मिलवाना था। जो अभिषेक जो शर्मा था वह पुलिस में था, काफ़ी बलवान भी था, और तभी श्यामा और अभिषेक शर्मा दोनों पीछे बैठकर बात कर रहे थे। नावेद एक लोहे की राड अपनी गाड़ी से निकालता है और अचानक
अभिषेक शर्मा के पीछे से वार कर देता है, तब तक वार करता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को उठाकर एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें दफना दिया जाता है। जो उसके कपड़े थे, गाड़ी थे, वह ले जाकर श्यामा और नावेद एक दूर कुएं में ले जाकर वहाँ डाल देते हैं। जो उसका फ़ोन था वह भी वहाँ स्विच ऑफ कर देते हैं और उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और उनको ये लग रहा था कि अब हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। एक कहावत है, अगर जुर्म करने वाला कोई कितना बड़ा भी साथी क्यों ना हो, मगर कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। और फिर दोनों पकड़े गए, प्रेमी और प्रेमिका, जिन्होंने एक पुलिस वाले का कत्ल किया। एक यह अवैध संबंध में सबसे बड़ा हुआ कत्ल था, जिसमें पुलिस वालों ने 110 दिन के बाद उनको सफलता प्राप्त हुई। आपका कुछ भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। हम मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।